हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एडवोकेट निखिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल निखिल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके बच सकते हैं टैक्स से। तो चलिए जानते हैं इस नियम के बारे में। दोस्तों, देश में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा होती है उन्हें हर साल टैक्स भरना पड़ता है। आज आपको कुछ टैक्स बचाने की ट्रिक के बारे में बता रहे हैं। आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके हर साल टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 तक क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रावधान है। अगर किसी और को मिलने वाली इनकम पर आपके नाम से टैक्स कटता है तो इसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। यह नियम इंडिविजुअली टैक्स पेयर पर लागू होता है। अगर सीधे शब्दों में समझें, अगर किन्हीं परिस्थितियों में आप अपनी पत्नी को पैसे देते हैं और उन पैसों पर ब्याज से या डिविडेंड से कमाई होती है तो वो इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी। तो इसके लिए बात करें तो कब आपके ऊपर लगेगा टैक्स, है ना? तो मान लीजिए आपने अपनी पत्नी को 2 लाख रुपए दिए और उन्होंने उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया या फिर उन्हें म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश कर दिया। ऐसे में इन निवेश माध्यमों से जो कमाई होगी वो कमाई आपके नाम पर जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने अपना कोई घर किराए पर दिया है लेकिन किराया आपकी पत्नी के अकाउंट में लेते हैं तब भी ये रिटेल इनकम आपके नाम पर जोड़ी जाएगी, क्योंकि यहां सेक्शन 60 का ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स नियम लागू होगा। यानी आप ऐसे किराए के मकान पर बीवी के नाम से किराया ले रहे हैं जो आपने बीवी के नाम पर नहीं किया है, यानी वो संपत्ति आपकी ही है। तो अब इन सबसे बचे कैसे? तो आप कुछ टिप्स अपनाकर अपनी पत्नी की मदद से टैक्स बचा सकते हैं। पहला, जिसकी शादी होने वाली है वो शादी के पहले अपनी होने वाली पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति या गिफ्ट करेंगे तो वो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप अपनी पत्नी को खर्चे के लिए पैसे देते हैं और वो उससे बचत करती है तो उसे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा, आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं। चौथी बात, आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय पैसे लोन देकर भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। बस आपको ये लोन देने से लेकर इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटीज घटेगी। पांचवी बात, आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बस प्राइमरी होल्डर वो होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटीज कम है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ब्याज पर टैक्स लायबिलिटीज प्राइमरी होल्डर के हाथों बनती है। तो इस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।